पिछले शुक्रवार से अदानी ग्रुप का शेयर में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। हालांकि कल के मार्केट में अदानी ग्रुप का शेयर में बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर भी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। खास करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया, उससे अदानी ग्रुप को एक जेन्युइन लीगल जीवनदान मिल गया है। आप लोग ये ना सोचे मैं अदानी का शेयर आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पिछले 4 महीने से जो कुछ हुआ वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सीख देके गया। चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक ट्रेडर हो, और खुद गौतम अदानी जी के लिए भी बहुत कुछ सीख है इस पूरा 4 महीने का प्रकरण में। तो चलिए इसका एक विश्लेषण किया जाए। मैं पिछले साल अगस्त सितंबर महीने में एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड का मूल कंटेंट इसी बिंदु पे था कि अदानी ग्रुप का उधार या डेट। मैं एज ए इन्वेस्टर जब किसी में इन्वेस्ट करता हूं, किसी कंपनी में, या आप लोग जब इन्वेस्ट करोगे तो कौन सा चीज के ऊपर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देना होगा। देखिए, बचपन से बाबूजी हो या दादाजी हो, इन सब से यही चीज सीखे हैं, बेटा ज्यादा जीवन में उधार मत लेना। उधार का जिंदगी बहुत खतरनाक होता है। उधार रात का शांति का नींद गड़बड़ा देता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अदानी ग्रुप का इंडिविजुअल कंपनी का उधार देखे या एज ए होल टोटल ग्रुप का उधार देखे, तो उसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस होगा। तो मैं यही चीज हमेशा आप लोगों को कहूंगा, जब भी आप लोग मार्केट कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, जैसे मैं डेट इक्विटी रेशियो को ज्यादा तवज्जो देता हूं, उसको हमेशा बहुत गंभीरता के साथ लीजिए। देखिए, हो सकता है कि 5-7 साल बाद यही गौतम अदानी को लेके ओटीटी में कोई बढ़िया वेब सीरीज हो, क्यों ना हो। गौतम अदानी के अंदर एक ओटीटी में एक सक्सेसफुल वेब सीरीज बनाने लायक सारा कंटेंट उपलब्ध है। लेकिन अगर हम लोग उसका कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए गौतम अदानी का चलना, बढ़ना, ग्लैमर, ग्लोरी, ये सब चीज को ज्यादा तवज्जो देंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना पैसे को खतरे में डाल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज भी अदानी एंटरप्राइज का शेयर 100+ पी मल्टीपल में काम हो रहा है। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका शेयर कितना महंगा है या सस्ता है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं देखना बहुत आवश्यक है। तो एज ए इन्वेस्टर ये ना सोचे कि अच्छा अदानी का शेयर, अदानी जी के साथ तो मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ये सोच के अगर कोई अदानी ग्रुप का शेयर में इन्वेस्ट किए हैं या आगे भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एज ए इन्वेस्टर आपके सामने बहुत बढ़िया सक्सेस इंतजार नहीं कर रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर यही हम लोगों का सीख है कि ज्यादा रोशनी, ज्यादा चमक धमक के पीछे भागना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अब आते हैं ट्रेडर के लिए क्या सीख मिला। देखिए, हम लोग जब 90s के बीच में मार्केट में आए थे, 94-95 में, तब शेयर मार्केट में 2 कंपनी में भयंकर काम होता था, आईटीसी और कैस्ट्रॉल। पुराने लोग याद कर पाओगे। फिर आईटीसी कैस्ट्रॉल से ये गेम शिफ्ट हो गया
हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ग्लोबल टेलीसिस्टम, सिल्वर लाइन, डीएसक्यू, पेंटामीडिया। फिर वहां से गेम शिफ्ट हो गया ओएनजीसी लुपिन में। और मजेदार बात, हर बार ये सब कंपनी के साथ किसी न किसी ऑपरेटर का नाम जुड़ा हुआ था। अब देखिए, एक ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्यों आता है? इसीलिए आता है कि वो ट्रेड करके दो पैसा कमाए। लेकिन मजेदार बात है, जो जो शेयर का मैं नाम लिया हूं, ये सब शेयर का उस वक्त हो या अभी का जो शेयर चल रहा है, अभी का ये सब शेयर के ऊपर अगर हम लोग तवज्जो दे तो ये सब शेयर जो पागलपंती के तरह बढ़ता है घटता है, ये सब शेयर ट्रेडिंग स्क्रीन में बहुत बढ़िया लगता है या रियल टाइम चार्ट में बहुत बढ़िया लगता है। एज ए ट्रेडर अगर ये सब शेयर में कोई ट्रेड करता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ट्रेडिंग करके जितना कमाता है और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग फेज उसके अंदर जिस तरह का एगोनी चलता है, अगर दोनों को एक साथ कहीं पे कोई तराजू में तोला जाए तो वो खुद को लॉस में पाएगा। मैं हमेशा ट्रेडिंग करना पसंद तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग उसी तरीके से करना पसंद करता हूं जहां पे एक शांति भी रहे और दो पैसा कमाए भी हो। अदानी का ग्रुप का कोई भी शेयर ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट नहीं है मेरा इस कंडीशन के साथ। अदानी का शेयर जिस तरीके से बढ़ता था या घटता था या अभी भी जो जिस तरीके से हो रहा है, ये एक ट्रेडर को कभी सुकून का पैसा नहीं देता है। तो ट्रेडिंग में हमेशा दिमागी शांति, इसको थोड़ा तवज्जो दिया करिए। और इसीलिए अदानी या अदानी जैसा शेयर से थोड़ा दूर रहिए। दूर से देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसमें ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा ये कितना खतरनाक है या पेनफुल है। तो ये भी हम लोगों को ये सीख देके गया। अब आते हैं खुद अदानी जी के ऊपर। मेरा कुछ सिंधी दोस्त है कोलकाता में, मैं उन लोगों से हमेशा सुनता हूं, सिंधी कम्युनिटी में एक रिवाज है कि अगर कोई भी सिंधी व्यक्ति का उधार रहता है, कर्ज रहता है, तो वो रोटी में घी का प्रयोग नहीं करता है। सच है या झूठ है मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन सिंधी दोस्त लोग हम लोगों को कहता है। अब मैं यही चीज कहूंगा कि देखिए, कारोबार बड़ा करने के लिए उधार का आवश्यकता रहता है। अदानी जी, आप पोर्ट का एक्सपर्ट थे, आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे बिजनेस, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक ही समय में उधार लेके सीमेंट खरीदना और एक ही समय उधार लेके मीडिया भी खरीदना, ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूं, देखिए आपके पास तो बहुत बड़ा बड़ा फिनांस का दिमाग उपलब्ध है, हम लोगों जैसा तुच्छ मार्केट का व्यक्ति का परामर्श आपके पास पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा भी आपको उसको सुनना का कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरह का मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हैं, आप भी उसी तरह का समाज से आए हो। इतना उधार कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। आज के तारीख में पूरा दुनिया आपके उधार के बारे में जानता है। अब आज के तारीख में आप पूरा ग्रुप का फिनांस को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से उधार कम करने के लिए आपको एसेट बेचना पड़ रहा है, सामने वाला आपका इसी मजबूरी का फायदा लेगा। जिस तरीके से आप म्यांमार में 19 बिलियन डॉलर का पोर्ट को सिर्फ $3.5 बिलियन में बेचे, ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है। मैं मानता हूं हर कोई गलती करके ही सीख लेता है। आगे भी आपका ग्रुप का तरक्की बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप हो ही डायनामिक व्यक्ति। लेकिन उधार के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। शायद इस 4 महीने आप ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से सीखे हो। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मैं
इस एपिसोड को कंक्लूड करूं तो क्या सामने आएगा? देखिए, मार्केट का बंदा हूं, मार्केट का ही उदाहरण सामने लाऊंगा पहले। देखिए, शेयर मार्केट में जेपी ग्रुप बोल के एक बहुत बढ़िया ग्रुप हुआ करता था आज से 15-18 साल पहले। यही एग्जैक्टली हुबहू यही प्रॉब्लम उसके साथ भी हुआ था कि उधार लेके बहुत बड़ा बनने का कोशिश किया। एक समय के बाद उधार को मैनेज कर नहीं पाया, खत्म हो गया या खत्म सा हो गया। फिर आते हैं अनिल अंबानी जी के बारे में। ये भी एक ही तरह का समस्या का शिकार रहा। हम लोग का कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट में सबसे महंगा और सबसे बढ़िया बिल्डिंग आईसीआई बिल्डिंग को बहुत महंगा खरीदा था। उस वक्त कलकत्ता में ये एक बहुत बड़ा न्यूज था कि 100 रुपया का माल 450 रुपया में खरीद लिया। आईसीआई बिल्डिंग उसका कलकत्ता का या ईस्टर्न इंडिया का मेन ऑफिस हुआ करता था। मजेदार बात देखिए, 100 रुपया का सामान 450 रुपया में खरीदा, बेचा 70 रुपया में। तो उधार जब मैनेज नहीं होता है, दुनिया भर के हर कोई उसका फायदा लेने के लिए 10 रुपया का सामान 3 रुपया में लेके चला जाता है। आज अनिल अंबानी भी कहीं ना कहीं ग्रुप एज ए ग्रुप खत्म हो गया। और इंडिविजुअल लेवल में अगर कहे, क्या रुतबा था, क्या ठाट बात था। मतलब लोग कहते थे सच में किंग ऑफ गुड टाइम ही थे। मैं विजय माल्या का बात कर रहा हूं। ये सब चीज हम लोगों को यही सिखाता है कि ना व्यक्ति जीवन में इस तरह का जीवन लाइफ लीड करना चाहिए कि उधार लेके गाड़ी खरीद लिया, उधार लेके मकान खरीद लिया, उधार लेके ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। ये कहीं ना कहीं उधार का जो डेट ट्रैप होता है, इसमें लोग फंसता है। और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह का कंपनी को हमेशा हम लोगों को साइड में रखते हुए चलना चाहिए। इस तरह का कंपनी में ना इन्वेस्ट करना उचित है, ना इस तरह का कंपनी में ट्रेडिंग करना उचित है। सोचिए तो 3400 रुपया में जो व्यक्ति इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो भी निकल नहीं पाया था 1600 रुपया तक, और जो व्यक्ति उस वक्त वहां पे ट्रेड लिया था वो भी निकल नहीं पाया था 1600 रुपया तक। दोनों ही, ट्रेडर भी बर्बाद हुआ था, इन्वेस्टर भी बर्बाद हुआ था। तो एज ए होल साफ सुथरा जीवन यापन करिए, मजे में रहिए, 2 रुपया कम आएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आज का एपिसोड हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सीख देके गया। धन्यवाद।